हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी ए मिथुन जायसवाल और आज के हम वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टाइप्स ऑफ अकाउंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों आप बोलोगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पे ही क्या करते हैं, जनरल अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं। अगर हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, जनरल एंट्रीज जो होगी वो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी जनरल एंट्री गलत हुई तो क्या होगा, उसके बेस पे लेजर अकाउंट्स, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, देन पीएनएल, बैलेंस शीट आगे सब गलत हो जाएगा। इसलिए टाइप्स ऑफ अकाउंट को सीखना और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्विच ऑन टू आवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो there are three types of account. First is personal account, second is nominal account and third is रियल अकाउंट। अब अभी हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होगा, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर दो चीज़ कवर होती है। एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट और दूसरा होता है लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट्स। एक एक को समझते हैं। नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या होता है? नेचुरल पर्सन अकाउंट का मतलब होता है कि जब कभी नेचुरल पर्सन के साथ आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे मिस्टर राम को सेल किया, मिस्टर शाम से परचेज किया, मिस्टर एक्स से लोन ली, मिस्टर वाई को लोन दी, या तो किसी से कैश आया, किसी को बैंक पेमेंट किया, तो वो नेचुरल पर्सन का अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन के साथ आपने डीलिंग की तो दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल पर्सन अकाउंट। उसको आप पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। या लीगल आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? तो लीगल आर्टिफिशियल जहाँ पे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हो, या तो कोई यूनिवर्सिटी को आपने डोनेशन दिया, कोई स्कूल कॉलेजेस के साथ डील करते हो, तो वहाँ पे क्या आता है, लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट्स आता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल पर्सन में क्या होगा, कभी भी नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम के ऊपर फोकस करना है कि नेम ऑफ एनी पर्सन अगर दिया हो तो मीन्स ही इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट है और उसको पर्सनल अकाउंट के में कंसिडर करेंगे। सेकंड है कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई ओनर होता है, जब वो बिजनेस चालू करता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो बिजनेस के अंदर लाता है सेटअप करने के लिए। जैसे वो कैश लाया, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑल दैट। तो जो भी चीज़ वो जब बिजनेस में लाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल अकाउंट। अब उसका उल्टा, जब भी वो बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस से ले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट आर कंसिडर एज अ पर्सनल अकाउंट्स। नेक्स्ट है लोन बोरोड और लोन गिवन। मीन्स व्हाट, अगर आप कोई थर्ड पार्टी से लोन बोरो करते हो बिजनेस चलाने के लिए, पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपने पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए किसी से पैसे बोरो किए, या आपका सक्सेस मनी आपने किसी को लोन दी है, तो वो डेट इज कंसिडर एज पर्सनल अकाउंट्स। नाउ नेक्स्ट है वेजेस पेबल, रेंट पेबल, सैलरी पेबल, ऑल दैट अमाउंट्स विच आर पेबल टू एनी पर्सन, दैट इज कंसिडर एज पर्सनल अकाउंट्स। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट। नाउ व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट? इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, इसके अकाउंटिंग एंड उसके अलग अलग कंसेप्ट्स। लेकिन अभी शॉर्ट में हम समझ लेते हैं बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है। जब भी मैं किसी को गुड्स सोल्ड करता हूँ तो वो मेरा डेटा बन जाता है, उससे मेरे को पैसे रिकवर करने होते हैं। अब क्या होता है, कितनी बार क्या कि मेरे को ऐसा डाउटफुल होता है कि वो मेरे पैसे चुकाएगा नहीं चुकाएगा, तो मैं क्या एक उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता हूँ कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक अ टू मी वर्थ ₹10,000 और उसकी साइन ले लेते हो, तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो क्या होता है, अगर आफ्टर 2 मंथ अगर वो उसका पेमेंट नहीं करता तो यू कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट हिम। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बिल्स रिसीवेबल्स साइन करवाया जाता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ अमाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल, जैसे मेरे लिए मैंने अपने डेटर से BR पे साइन करवा दी, BR मीन्स बिल्स रिसीवेबल, तो वो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो वही सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट्स। लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, कोई भी बैंक जिसके आप डील करते हो, स्टेट बैंक, HDFC बैंक और एनी XYZ बैंक। नेक्स्ट सपोज कि कोई स्कूल्स के अंदर आपने डोनेशन दिया, कोई यूनिवर्सिटी में आपने डोनेशन दिया, या आपने टाटा इंश्योरेंस अकाउंट्स के अंदर
अपना इंश्योरेंस पे किया या तो बिजनेस का इंश्योरेंस पे किया। EM ब्रदर्स अकाउंट, ये क्या है, आपने किसी EM ब्रदर्स से गुड्स परचेज किया, उसको गुड्स सोल्ड किया, उससे फर्नीचर परचेज किया, तो डेट इज कॉल्ड एन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। दे आर नॉट अ लीगल मीन्स लिविंग पर्सन, सो मगर दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट्स। तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट्स के दो टाइप हैं। नाउ लेट्स स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, रियल अकाउंट्स मीन्स व्हाट, तो रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, इसमें भी दो कवर हैं, गुड्स अकाउंट्स एंड एसेट्स अकाउंट्स। नाउ आप बोलोगे कि गुड्स अकाउंट एसेट अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट में गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ गुड्स परचेस करते हो या गुड्स सोल्ड करते हो, तो वहाँ पे गुड्स वर्ड नहीं लिखते, वहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, वो अकाउंट्स का नाम दिया जाता है परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। और परचेस किया हुआ गुड्स जब आप रिटर्न करते हो तो दैट इज कॉल्ड परचेस रिटर्न अकाउंट, और सेल्स किया हुआ गुड्स जब आपके पास रिटर्न आता है तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न अकाउंट्स। तो ये जो चारों टाइप है उसको आप किस में कंसिडर करोगे, गुड्स अकाउंट्स के अंदर। नाउ एसेट अकाउंट्स, एसेट अकाउंट्स क्या होता है, तो एसेट्स मतलब क्या है कि अदर देन गुड्स के अलावा कुछ भी आपकी जो एसेट्स होती है वो उसको एसेट्स अकाउंट के अंदर कंसिडर करते हैं। अब एसेट्स में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब क्या, ऐसी एसेट्स जो आपको दिखाई देती है, जैसे प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्रा, दैट इज कॉल्ड एन टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, तो इंटेंजिबल जो आपको दिखाई नहीं देते बट दैट हैज़ अ वैल्यू, लाइक गुडविल, सॉफ्टवेयर्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एसेट्रा, सो दे आर कॉल्ड एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये जब चीज़ पहले क्या होगा, ये जो चीज़ आएगी तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एकदम सिंपल होता है। नॉमिनल में क्या कवर होता है, एक इनकम अकाउंट होता है और एक्सपेंस अकाउंट। मीन्स जो भी चीज़ सिंपल है, जो भी चीज़ बिजनेस के लिए इनकम होती है तो इनकम अकाउंट्स में आएगी, जो भी चीज़ बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो तो वो एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इनकम के अंदर क्या आएगा, तो डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सो दिस ऑल आर रिसीविंग, वी आर रिसीविंग, सो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इनकम अकाउंट। नाउ एक्सपेंस के अंदर क्या करेंगे, तो वॉट एवर वी आर पेइंग, जो भी कुछ हम पे कर रहे हैं तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट। जैसे ऑफिस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, गुड्स लॉस हुआ बाय फायर, हमने किसी को डोनेशन दिया, एडवर्टाइजमेंट किया, लोन ली थी जिसपे हमने इंटरेस्ट पे किया, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। इनवर्ड अकाउंट क्या होता है या आउटवर्ड अकाउंट क्या होता है, तो जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हम कुछ लारी भाड़ा पे करते हैं या तो फ्रेट पे करते हैं, तो जो लारी भाड़ा पे किया जाता है तो इनवर्ड अकाउंट्स कैरेज इनवर्ड में आता है। हम जब सेल करते हैं और पार्टी बोलती है कि मेरे को गुड्स मेरे फैक्ट्री तक या ऑफिस तक गुड्स डिलीवर करवा देना, तो उसके लिए हम खर्चा पे करते हैं, कैरेज आउटवर्ड उसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हुआ। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप बोलोगे कि सर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर क्या होगा, गड़बड़ होती रहेगी। क्यों, क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से थे वो हमने अभी सीखे, पर्सनल अकाउंट्स, नेक्स्ट रियल अकाउंट एंड नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का क्या समझा था हमने, फटाफट रिवाइज करवा देता। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कौन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन जिसमें एंटिटी का नाम दिया होगा, पर्सन का नाम दिया होगा, लिविंग पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब जहाँ पे पर्सन का नाम नहीं होगा, कोई बिजनेस होगा, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह होंगे, उसको पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेगा। उसका रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो जो पर्सन हमसे कुछ रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर अकाउंट, अगर कोई पर्सन हमको कुछ दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे,
उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब उसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि जैसे हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया, क्या क्या, गुड्स सोल्ड किया। अब गुड्स सोल्ड किया तो ये अपना बिजनेस है और मिस्टर एम को, सपोज मिस्टर एम को हमने सेल किया है, तो ये बताओ ये गुड्स, ये जो है ये हमको गुड्स देगा कि गुड्स सोल्ड, कोई हमसे गुड्स लेगा, ये हमसे गुड्स लेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेल किया तो हम इसको गुड्स देंगे। तो ही इज रिसीविंग, व्हाट ही इज रिसीविंग, ठीक है। तो ही इज रिसीविंग, तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नाउ अगर बिजनेस में हमने किसी से गुड्स परचेज किया, क्या किया, गुड्स परचेज किया, उसका नाम था सपोज मिस्टर पी, तो मिस्टर पी से हमने गुड्स परचेज किया तो वो हमको गुड्स दे रहा है, तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर वो हमसे कुछ गुड्स रिसीव कर रहा है, ठीक है, हमने उसको गुड्स सोल्ड किया तो वो गुड्स रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसका अकाउंट डेबिट करो। अगर वो हमको कोई गुड्स दे रहा है, कोई भी चीज़ दे रहा है, कैश दे रहा है, बैंक दे रहा है, पैसे दे रहा है, या गुड्स दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, तो उस केस के अंदर ही इज़ गिविंग, तो जब वो दे रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं रियल अकाउंट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब हमने देखा था, रियल अकाउंट के अंदर दो प्रकार के टाइप थे, एक गुड्स वाला था, एक अदर देन गुड्स वाला था। अदर एसेट्स के अंदर भी दो देखे थे, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब रियल अकाउंट्स के अंदर क्या रूल्स लगते हैं, तो रियल अकाउंट के अंदर एकदम सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर वो बिजनेस के अंदर आ रही है, बिजनेस प्रीमाइसेस में आ रही है तो उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वो जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मशीनरी परचेज की, जब हमने मशीनरी परचेज की तो ये हमारी बिजनेस है उसके अंदर आएगी तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और सपोज कि हमने मशीन जो थी उसको सोल्ड की, तो मशीन क्या होगा, बिजनेस में जा रही है, इट इज़ गोइंग है, तो उसको मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रियल एसेट्स जो होती है, रियल अकाउंट्स के अंदर जो भी एसेट्स फॉल होती है, गुड्स हो या अदर एसेट्स हो, अगर बिजनेस में आ रही है तो उसको क्या करो, आप डेबिट करो, और अगर वो बिजनेस से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का क्या रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एकदम सिंपल है। नॉमिनल के अंदर जो भी आपका एक्सपेंस या लॉस होता है उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है, क्या करेंगे, डेबिट। और जो भी आपकी इनकम या तो गेन होगा उसको क्या करोगे, क्रेडिट। अब मालूम कैसे पड़ेगा, ऊपर देख लिया था। एक्सपेंस और लॉस के अंदर क्या होता है, जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी आप पे कर रहे हो, मेंटेनेंस, म्यूनसिपल टैक्स पेमेंट हुआ, या तो आपका कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा, तो जो भी कुछ भी खर्चे होते हैं तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना। और जो भी आपको रिसीव होता है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऑल दैट वॉट एवर इज इनकम या तो गेन जो रिसीव होते हैं उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये हमने ख़त्म किए पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे, उसमें 3 टाइप्स देखे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। और फिर इसके बेस पे अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उस अकाउंट को डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे। तो ये तीनों के ही रूल्स क्या थे, अलग अलग थे। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के अंदर क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या नियम था, डेबिट द एक्सपेंस और क्रेडिट द इनकम अकाउंट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद आएगा, और इसमें आपके जो अकाउंटिंग फंडास है वो क्लियर हुए होंगे। आगे वाले लेक्चर्स में हम कुछ और देखेंगे, जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं और उसके अलग अलग टाइप्स के देखेंगे। होप यू लाइक दिस lecture, so thanks for watching. Myself CA Mithun Jaiswal.